हेलो प्यारे बच्चे, क्या हाल है भाई? बढ़िया एकदम, सब कुछ मजे में। 10th क्लास स्टार्ट हो गई है। अब 10th क्लास को किस तरह से पढ़े, कैसे फुल मार्क्स लेके आए। हमारी पिछली साल 50 थी, 60 थी, इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहोगे तो इस साल 95% बहुत इजीली ले आओगे। बस छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना है। मैंने बोला छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना है, बड़ी बड़ी चीजों पे सब ध्यान रख रहे हैं, तो वे छोटी चीजों पे फोकस करना है। अब ये छोटी चीजें कौन सी हैं? 95% कैसे लेके आए? देखो, हमारे पास कई बच्चे रह चुके हैं जो 54, 55, 60% से 90% प्लस में पहुंच गए। ये मैं ये नहीं कहता कि मैंने पहुंचा दिए, ये उनकी खुद की मोटिवेशन था, उनके खुद के अंदर काम करने का जज्बा था, जिस वजह से वो पहुंच गए। बट कुछ ना कुछ तो ऐसा डिफर करता था जो उनके पास पहले नहीं था, बाद में आ गया, और मैं उसको गाइडेंस बोलता हूँ। वो गाइडेंस है बेटे, जो छोटी छोटी चीजों पे तुम ध्यान नहीं देते और मार्क्स कटते हैं, जिस वजह से हमेशा परसेंटेज डाउन जाती है। उन चीजों पे फोकस करो। उन चीजों पे कौन सी चीजें हैं वो जिन पे हम लोग ध्यान देके एटलीस्ट 95 बना सकते हैं, और कम समय पढ़ के, बहुत ज्यादा समय पढ़ के नहीं। मैं तुम्हें अभी बता दूं, 10th के टॉपर्स जो है बहुत नहीं पढ़ते, रिक्वायर्ड ही नहीं है। जितनी तुमने 9th में मेहनत करी थी, अगर उतनी ही मेहनत कर लो तो तुम्हारे 10th में अच्छी परसेंटेज आ जाएगी। बट डिपेंड करता है तुम्हारी 9th में कितनी थी, उससे एटलीस्ट 15% का इंक्रीमेंट लग जाएगा। 15% इंक्रीज हो जाएगी तुम्हारी परसेंटेज। बट फोकस करना है, और कौन सी वो छोटी चीजें जिन पे फोकस करना है वो देखो जरा। मान लो तुम स्कूल में पहले पढ़ते थे, तो अभी पेपर टाइम जो तुमने पढ़ा वो 4 आवर्स के आसपास पढ़ा। कितना? 4 आवर्स के आसपास। अब ये 4 आवर्स ही तुम्हें देने, मैं तुम्हें 4 आवर भी नहीं कहता, अगर तुम चाहो तो इसका आधा दे दो, दैट इज 2 आवर्स। मैं तुमसे कहता हूं दिन में 2 घंटे दे दो, पढ़ाई को अपने अच्छे से तुम अच्छा कर जाओगे। बट ये 2 घंटे कैसे देने हैं ये मैटर करता है। 2 घंटे देना, देखो लगता है देख के, अरे बस 2 घंटा, बस 2 घंटे हो जाएगा 90%। अरे सब फेंक रहे, फेंक नहीं रहे, कैसे 2 घंटे देने उस चीज पे देखना जरा। तुम बेटे सुबह सुबह जब उठते हो तो पहले क्या करते थे? उठते ही फोन चलाया, तैयार हुए, तैयार होके स्कूल गए, यही करते थे। अब तुम्हें क्या करना है? अब थोड़े से दिन बदल रहे हैं। 10वीं क्लास में मेरा सिलेबस बहुत नहीं है, बहुत माइनर सा सिलेबस, बहुत कन्फाइंड क्वेश्चंस, वही फिक्स क्वेश्चंस जो हर साल आ रहे हैं, वही फिक्स चीजें, सब कुछ। तो डिफर क्या कर रहा है? नंबर क्यों कम आ रहा है बच्चों के? बोर्ड को लेके इतनी टेंशन क्यों है? टेंशन के पीछे कारण ये है, सब रिजल्ट पूछते हैं, सब लोग बाहर से पूछ रहे हैं, बाहर वाले पेपर बना रहे हैं, तो ये दिक्कतें होती हैं। 9th तक कोई तुमसे नहीं पूछता तो इतनी टेंशन नहीं थी। बट तुम्हें बात बताऊं, 10th इज मच मोर इजी देन 9th क्लास। बहुत ज्यादा इजी है, मच मोर इजी देन 9th क्लास, और मच मोर देन इजी 11वीं क्लास तो बहुत 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 ज्यादा इजी है। अब 11वीं तो छोड़ देते हैं, 9वीं से ही बात कर लेते हैं। 9वीं से इतनी इजी है, अब ये समझो कि 9th क्लास में जब तुम मैथ्स करते थे तो स्कूल के टीचर्स बेटे बाहर का भी क्वेश्चन डाल देते थे, डालते थे ना, करवा रहे हैं। एनसीईआरटी आरएस के भी डाल दिए उन्होंने, एक्स्ट्रा बुक्स लगा रखी है उसके डाल दिए, देव ज्योति के डाल रहे हैं, आरडी शर्मा के डाल रहे हैं। बट 10th क्लास में ऐसा जनरली नहीं होता। कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे बाहर के क्वेश्चन आते हैं, वो तुम्हें पहले से ही पता होते हैं, बाकी कुछ नहीं। एनसीईआरटी से सब कुछ, 10th क्लास की पूरी साइंस सब एनसीईआरटी से। एसएसटी में ऐसी चीजें पूछी जाती है जो कभी नहीं रटनी होती। 9th क्लास तक तो सब रट रहे थे, ज्योग्राफी अलग रट रहे थे, हिस्ट्री अलग, सिविक्स अलग। 10th क्लास में कुछ नहीं रटना पड़ता। बताऊंगा तुम्हें, चाहो तो मेरी वीडियोस जाके देखो, डाली है मैंने, कमेंट्स उस पर बहुत बढ़िया बढ़िया आई है, कोई दिक्कत नहीं। 10th क्लास में कुछ रटना नहीं पड़ता, सब कुछ ठीक ठाक चलता है। तो 10th क्लास में तुम्हें ये 2 घंटे देने हैं, तो कैसे देने? मॉर्निंग में अब जब उठोगे तो बस सिंपल सा छोटा सा कंसिस्टेंसी से काम बना के रखना है। गिनती के 2 मिनट मैंने ज्यादा बोल दिए, करीबन 2 वर्ड मीनिंग लिखने हैं, 2 से 5, और उन 5 वर्ड मीनिंग को लिख के दिन भर याद करना है। ये तुम्हारी वोकैबुलरी को बहुत अच्छा कर देंगे, और तुम्हारा इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ये श्योरिटी है। क्योंकि ग्रामर पोर्शन जो तुम प्रिपेयर करते हो, उस ग्रामर पोर्शन को प्रिपेयर करने में मुश्किल से 10 से 15 दिन लगते हैं, बहुत ज्यादा बता दिए तो। बट हमारे पास वर्ड्स ही नहीं आते, लिखे क्या, वर्ड ही नहीं आ रहे, तो उस वर्ड के लिए बेटा पूरी साल मेहनत होती है। बस 2-2 मिनट पढ़ डे के, वो तुम्हारे साल के लास्ट में जाके समझ लो कई घंटे हो गए, कई घंटे क्या कई दिन हो गए, ये समझो पर डे के 2-2 मिनट, समझ रहे इस चीज को? तो बेटे तुम्हें 2 मिनट एटलीस्ट वर्ड मीनिंग के लिए पर डे देने, जिसके लिए छोटी डायरी रखोगे। इसके अलावा मॉर्निंग में 15 मिनट एटलीस्ट
15 मिनट्स अपना रिवाइज करना है जो तुम्हें कल पढ़ाया गया था, बस इतना ही मॉर्निंग का तुम्हारा काम है। 15 मिनट्स रिवाइज करो। और रिवाइज कहां से करोगे? 15 मिनट में क्या सब कुछ रिवाइज करना पॉसिबल है? ये क्या तुम्हारे लिए गोली है? बेटे 15 मिनट में रिवाइज करना पॉसिबल है अगर तुमने एक दिन पहले जो टीचर ने पढ़ाया था उसको नोट डाउन बनाया, नोट किया बढ़िया से, उसको नोट्स बनाओ उसके। दूसरी चीज, बुक्स में क्या करो? मार्क करो। तो जो तुमने बेटे चीजें मार्क कर रखी है, अंडरलाइन कर रखा है और जो नोट्स बना रखे उन पे नजर मारो। तो क्या 15 मिनट में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अभी रात तक का रूटीन देखो मेरे साथ, फिर तुम्हें पता लगेगा बिल्कुल बहुत इजीली तुम इन नोट्स को 15 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। समझ गए इस चीज को? बेटे सुबह जाओ स्कूल, तो स्कूल में उन चीजों को जाते समय दिमाग में रखना है जो आज पढ़ाई जाने वाली है, आज पूरे दिन जो स्टार्ट हो रहा है। बाकी जब स्कूल में पहुंचते तो टीचर के आने से पहले रिवाइज करो और टीचर के जाने के बाद भी। एटलीस्ट हर टीचर के गैप में 1 या 2 मिनट का गैप होता है। जब वो जाएगा और दूसरा आएगा तो एटलीस्ट 1 से 2 मिनट का गैप होगा। उस गैप को बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करो। कई बच्चे तो टीचर गया तो समझ आया तेरे? देख देख क्या कर रहे थे, ये नहीं कर रहा है तुम। सर क्या कर रहे थे या मैम क्या कर रहे थे उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जैसे ही टीचर गया अपना बैठ के पढ़ो और एक खुद से प्रॉमिस करोगे तब जाके ये चीज पॉसिबल होगी। वो क्या है कि कभी भी हम क्लासेस टाइम में अदर देन मैसेज के लंच पीरियड को छोड़ के कभी भी हम अपने पार्टनर से बात नहीं करेंगे। तब तो ये पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल नहीं है किसी भी हाल में। पार्टनर कोई ऐसा बैठाओ जिससे तुम बात ना करो और वो तुम्हारे साथ मिलकर कोऑर्डिनेट कर पाए। तो पूरी साल जब तुम लोग क्लासेस टाइम में बात नहीं करोगे तो फोकस्ड रहोगे। जब टीचर पढ़ा रहे हैं तब भी और जब टीचर गए हैं तब भी कोई बात करने वाला नहीं है। तुम लोगों ने डिसाइड कर रखा है बात नहीं करनी, बात खत्म। बढ़िया दोस्ती निभाओ, मैं दोस्ती निभाने के लिए नहीं मना कर रहा। सुबह निभाओ, सुबह जा रहे हो, सुबह स्कूल में बैठे साथ में, मॉर्निंग में क्लासेस से पहले बात कर ली, कोई बात नहीं। लंच पीरियड में बैठ के बढ़िया से लंच शेयर किया, बात करी, बढ़िया है, अच्छी बात है। स्कूल के बाद बैठ गए, बात कर ली, कोई बात नहीं। स्कूल से जा रहे हैं तो बात करी, बढ़िया अच्छी बात है। दोस्ती निभाओ, मैं दोस्ती के लिए मना नहीं कर रहा। स्कूलिंग डेज है, एंजॉयमेंट बहुत जरूरी है, ये मना नहीं कर रहा तुमसे, वो करना है तुम्हें, नॉर्मल है, लाइफ है, जीनी है। स्कूल गए, पहले किसी भी टीचर के आने से पहले उसको रिवाइज करना जो तुमने लास्ट डे ऑलरेडी 10-10 मिनट लगा के हर एक चैप्टर के 2-2 पेजेस पढ़ के आए थे जो तुम्हें आज पढ़ाए जाने वाले। पहले से तुम्हें पता होता है कल सर चैप्टर में कौन सी चीज पढ़ाने वाले हैं, आगे क्या शुरू होगा। फर्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है, सेकंड चैप्टर शुरू हो रहा है, तो शुरू के 2 पेजेस पढ़ के आओ। बस रन में पढ़ना है, ऐसे फटाफट फटाफट फटाफट, और उसको अंडरलाइन कर लेना जो जो समझ में ना आए। बस क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देना है वहां पे, ताकि जब अगले दिन क्लास में सर पढ़ा रहे हो तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाओ। क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। अगर तुम एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हो, एक्टिवली पार्टिसिपेशन, इस पे बेटा हमेशा याद रखना। अगर तुम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो क्लास में तो तुम्हें क्लास में कोई पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने सारे डाउट्स अपने यहीं पे क्लियर कर लिए हैं। बाकी तुम्हारे साथ पर डे मैं तुम्हें वीडियोस दूंगा, अपना सिंपल ऐप भी है, चीजें भी है, यूट्यूब पे भी मिलेगा, तुम्हें डेली की वीडियोस मिलेगी, डेली की ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ठीक है, और एसएसटी की भी कोशिश करूंगा। 10th क्लास का ऐसा समझो, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जो मैं पढ़ा नहीं सकता। पिछले कई सालों से हर एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और हर एक सब्जेक्ट गाइड करता हूँ, एक्सेप्ट हिंदी में नहीं करता, क्योंकि हिंदी अधिकतर बच्चों को पहले से ही अच्छी आती है। हालांकि हिंदी में भी मेरे नंबर अच्छे थे, लेकिन फिर भी हिंदी नहीं पढ़ाता इतना। बाकी चारों सब्जेक्ट में मैं बहुत बढ़िया तरीके से गाइड कर सकता हूँ, इसमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सालों से बच्चे हैं और अच्छा स्कोर कर रहे हैं। ये नहीं बोल रहा बस अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो बेटे बहुत ज्यादा ग्रोथ किए हैं, मतलब 50, 55, 60% से लेके वो 90, 95% तक गए, 95, 96। कोई बात नहीं, जल्दी ही तुम्हें बोर्ड्स मिलेंगे देखने को। अभी दोबारा रिजल्ट आने वाला है, दोबारा दिखाएंगे, कुछ एग्जाम्पलरी चीजें हैं। ऐसे बच्चे जो बहुत लोअर परसेंटेज से बहुत ऊपर तक गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ए सिंगल थिंग, कि उनको हर चीज में गाइड किया। कुछ टीचर्स होते हैं जो खाली साइंस पढ़ा रहे हैं, कुछ खाली मैथ्स पढ़ा रहे हैं, कुछ खाली एसएसटी पढ़ा रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, वो एक सब्जेक्ट की जिम्मेदारी लेते हैं, बाकी तुम्हें जो करना है करना। व्हाट अबाउट स्कोरिंग सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, तीन के तीनों स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं जिनकी कोई बात ही नहीं करता, तो इसीलिए परसेंटेज बच्चों की डाउन जाती है। हालांकि मैं तुम्हें गाइड भी करूंगा, चीजें भी बताऊंगा। अभी वापस आते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे बेटा तो तुम्हारे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत हो तो इधर आ जाओ, कमेंट्स में डाल के जाओ, सर मेरे ये चीज समझ में नहीं आ रही, मैं क्या करूँ,
ये टॉपिक है, ठीक है। हर टॉपिक के बाद रेटिंग दो, ये वीडियो देख ली रेटिंग दो इसको कि हाँ सर ये हमें लग रहा है हेल्पफुल होगा या नहीं होगा, पढ़ के बताओ। इतनी वीडियो सुन ली तुमने, तो अब जब लास्ट में इसको छोड़ोगे तो कमेंट में लिखे जाता है हाँ सर इट इज हेल्पफुल, वी फाइंड इट हेल्पफुल, हमें लगा ये हेल्पफुल है, ये तुम्हें लिख के जाना, हेल्पफुल ही लिख दो बस, इट इज वेरी हेल्पफुल। बाकी नहीं कोई दिक्कत है, तुम्हारी मर्जी है, बाकी जो करना है करते रहो, बस बोलते हो तो अच्छा लगता है। बाकी एक्टिवली पार्टिसिपेशन क्लास में जरूरी है बेटे, पार्टिसिपेट अगर एक्टिवली करोगे तो बहुत बढ़िया स्कोर करोगे, ये श्योर है तुम्हारा। दूसरी चीज, जब टीचर गया तो तुरंत देखो तुम्हारे डाउट्स क्लियर हुए या नहीं हुए। क्लास में हमेशा हाथ ऐसे खड़ा रहे, कभी भी क्लास में हाथ डाउन नहीं जाना चाहिए। अगर सर पूछे कोई भी चीज, मैं हूं ना, पढ़ के आया हूं पहले से, चीजें पता है मेरे को, मैंने वन शॉट दे रखे, 5-5 मिनट 7-7 मिनट में ओवरव्यू मिल जाता है पूरे चैप्टर का। ओवरव्यू लेके जाना है तुम्हें, यही मिल जाएगा इसी जगह पे, ओवरव्यू लेके जाना है हर एक चैप्टर का। तो ओवरव्यू के टाइम में तुम्हें कुछ डाउट्स भी क्रिएट हो जाते हैं दिमाग में कि यार ये चीज है, एक चीज पूछेगी तो इसमें ऐसे कैसे होता है, वो क्लास में क्लियर करो। सर कुछ पूछे तो जवाब दो, गलत सही जो समझ में आया वैसा जवाब दो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बाहर बढ़िया हो जाएगा। इसके अलावा जब तुम पेपर में लिखोगे तो डरोगे नहीं, ये सबसे मेन चीज है। अगर तुम क्लास में जवाब देते हो तो क्लास में जिस चीज की तुम्हें टीचर टोक दे, एक बार बोल दे बेटा ऐसे नहीं करना, तो हमेशा ध्यान रहता है ना, जनरली ध्यान रहता है। अगर टीचर तुम्हें खड़ा करके बोले बेटा इसका जवाब ये नहीं होगा, इसका जवाब ये होगा, तुम्हें याद रहता है। कभी कभी टीचर डांट भी देते हैं, कोई बात नहीं, नंबर अच्छे आ जाए डांट तो सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4 साल बाद 5 साल बाद हमें अपने शरीर पे डंडे नहीं पता लगने वाले, डांट पड़ गई वो नहीं पता लगने वाली, बट हाँ नंबर जरूर पता लगेंगे। रिजल्ट के बाद कोई ये नहीं पूछेगा तुमने साल में कितनी बार डांट खाई, ये पूछेंगे नंबर कितने, है ना। तो बस नंबर से मतलब है अपन को। एक्टिवली पार्टिसिपेशन जिसमें कोई बुराई नहीं है, कॉन्फिडेंस बढ़िया हो जाता है, तो पार्टिसिपेशन बढ़िया से करना। रेसेस पीरियड हो आराम से, ठीक है, लंच पीरियड में गए, लंच किया, अगर टाइम बचता है तो थोड़ा सा रिवाइज करना, वरना दोस्तों से गप्पे मारी, बातें करी, एकदम फ्रेश हो गए। लेकिन जैसे ही घंटी बजे वापस आके क्लास में बैठना है, और वही सेम रूटीन, टीचर के आने से पहले जिस टीचर का सब्जेक्ट आने वाला है उसको थोड़ा सा रिवाइज करो। जैसे ही वो गया एक बार बस कॉपी पलटी, क्लियर हो गया, नहीं होगा बंद कर दी, नेक्स्ट टीचर की फटाफट, जब तक बच्चे गुड मॉर्निंग करें, गुड मॉर्निंग सर, देख लिया कॉपी को, यार ये मेरे डाउट है, ये मैंने लिख के रख रखे। अब जब सर पढ़ाए तो पूछने का उससे कि सर मेरे ये डाउट है, सर वैसे आधी ज़्यादा चीज़ें क्लियर कर देते हैं, नहीं करते हैं तो बाद में पूछ लें, सर मेरे ये डाउट थे मैं पढ़ के आया, और ये पढ़ने का भी टाइम ज़्यादा नहीं लगता, भी बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। ये क्लास का पार्टिसिपेशन, स्कूल से आओ मस्ती से आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं, खाना पीना खाया, जब तुम्हारे पास जब एकदम फेवरेबल टाइम मिल जाए, कोचिंग के बाद या कोचिंग से पहले, स्कूल से आते कोचिंग जा रहे हो कोई बात नहीं, जब तुम्हें टाइम मिल जाए तो टाइम मिलते ही तुम्हें क्या करना है, आधा घंटा 30 मिनट गिनती के सारी चीजों को रिवाइज करना है, जिसमें तुम्हारा बेटा जनरली साइंस और एसएसटी है, साइंस प्लस एसएसटी, ठीक है। साइंस में बेटे तुम्हें एटलीस्ट 15 मिनट देने ही देने हैं, 15 मिनट्स, ये मैं खाली रिवीजन की बात कर रहा हूँ, जो सर ने आज पढ़ाया है वो, या मैम ने जो आज पढ़ाया है वो, उस पे बेटा उसको रिवाइज करना है। डेली टीचर इतना नहीं पढ़ाता तुम्हें, 1 से 2 पेजेस पढ़ाएगा वो, उसको रिवाइज करना है, जो सर ने नोट्स लिखवाए, जो चीजें लिखवाई उनको रिवाइज करना है, जो तुमने अंडरलाइन कर रखा है उसको बढ़िया से पढ़ना है। अभी अंडरलाइन की बात कर रहा हूँ, 15 मिनट्स तुम्हें रिवाइज करना है ढंग से, ठीक है, लिख के। अब ये 15 मिनट तुम्हें ज्यादा कम लग रहे होंगे तो थोड़ा बहुत 10 या 5 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, वैसे 30 मिनट्स आर मोर देन इनफ। अगर जो सर ने लिखवाया बस वही देखना है तो, क्योंकि तुमने क्लास में पार्टिसिपेशन बढ़िया से किया था, बढ़िया से चीजें सुनी, तो डाउट्स तो सारे क्लियर है ना। अभी क्या करना है, जब तुमने रिवाइज करना शुरू किया, ये देखे सर ने एक दिन में बहुत ज्यादा बना दिए तो 1 पेज के नोट्स बनते हैं, क्योंकि अगर तुम सोचो कि डेली 10 पेजों के बनते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं। 1 पेज का नोट्स बनता है बहुत मुश्किल से, क्योंकि पूरी साल में एक कॉपी फिल नहीं होती, और किसी कॉपी में 300-350 पेजेस नहीं है, तो 1 पेज पर डे नहीं लिखवाते टीचर्स हमारे, एवरेज की बात करें हम लोग, तो वो 1 पेज बेटा तुम्हें फिल करने में और उसको पढ़ने में, तुम चाहो उसको दोबारा भी लिखोगे ना तब भी एटमोस्ट 10 मिनट रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज करने के बाद बेटे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी तुम्हारी कैपेबिलिटी के हिसाब से तुम्हें ये 15 मिनट दे देंगे। इस पे टाइम कम लगता है क्योंकि इसको तुम्हें सुनना होता है बढ़िया से, और स्कूल से आते ही तुम्हें बस ये लिखना है तुम्हारे सर ने क्या पढ़ाया था और तुम्हें क्या याद है, अभी तुम्हें इतना ही करना है।
फिर थोड़ी देर बाद जब तुम जाओ खेल बोल के फ्री हो जाओ, फोन चला के फ्री हो जाओ, तो फिर से क्या करना है, एक बार को आधा घंटा देना है, 30 मिनट। ये तुम्हारा अगेन फेवरेबल टाइम है बिफोर 7 o'clock। ये दोनों बिफोर 7 o'clock है। 7 बजे से पहले पहले आधा आधा घंटा 2 बार दे दो। तुम्हारे हिसाब से अगर तुम्हें नहीं फेवरेबल बैठता तो 8 बजे से पहले दे दो, बट नॉट मोर देन 8 o'clock। ठीक है, 8 बजे से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इस टाइम से एक्सेस नहीं करना चाहिए। 1 घंटा तुम्हें देना है बेटे। ये 30 मिनट्स दोबारा इन्हीं चीजों को रिवाइज करना है। अब देखो तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ सर दोबारा रिवाइज करेंगे तो पॉसिबल। अब जब दोबारा रिवाइज करोगे बेटा, जिस चीज को यहाँ 20 मिनट दे रहे थे, 15 मिनट दे रहे थे, उस चीज को यहाँ टाइम कम लगेगा, क्योंकि सेम चीज तुम रिवाइज कर रहे हो, बिल्कुल सेम चीज। और रिवाइज करने के बाद बेटे कम से कम हमको 15 मिनट एक्स्ट्रा लगाने, यहीं पे 15 मिनट एक्स्ट्रा लगाने, प्लस 15 मिनट, जो भी तुम्हारे टोटल हो गए 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट हो गए। 15 मिनट्स एक्स्ट्रा लगाने। 15 मिनट्स किस चीज के लिए? एटलीस्ट एक पेज जो सर कल पढ़ाने वाले हैं वो पेज रन में स्पीड में पढ़ना है, वो पेज रन में पढ़ना है, स्पीड में पढ़ना है। कल एसएसटी में अगर कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाया था उसको ढंग से पढ़ो, थोड़ा स्पीड में फटाफट उसको पढ़ लिया। 2-3 मिनट लगते हैं एक पेज को पढ़ने में, जनरली यही लगता है ना। अगर मैं तुमसे कुछ पढ़ने को बोलूं, ये बेटे पढ़ के बताओ फटाफट, कुछ सेकंड्स में पढ़ दो। अगर हमारे पास कुछ वर्ड है पेज पे, ठीक है, 200 से 250 वर्ड्स होते हैं जनरली हर एक पेज पे, जिसको पढ़ने में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, हद से हद। तो 5 मिनट में फटाफट पढ़ो पेज इसको, और हर एक चैप्टर से जो जो सर्कल पढ़ाने वाले सबका एक एक पेज पहले से पढ़ के जाओ। पढ़ के जाओगे तो पार्टिसिपेशन होगा बढ़िया से, वरना पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। समझ गए इस चीज को? और अंडरलाइन करो, जो रन में पढ़ते पे समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब वहां पे डाउट पड़ सकता है। जब दोबारा पढ़ोगे एग्जाम टाइम में तो वहां पे दिक्कत आ सकती है, तो उसको पढ़ के जाना। बस ये 15 मिनट लगा लो अपने। इसके बाद क्या करना है बेटे, रात को 30 मिनट्स मैथमेटिक्स पे लगाने हैं। ये 30 मिनट मैथमेटिक्स पे लगाना है रात को सोने से पहले, या फिर खाना वाना खा के जब फ्री होगा टाइम डाल के, तब क्या करना है तुम्हें 30 मिनट्स मैथ्स पे लगाने हैं, जो पर डे की एटलीस्ट एक एक्सरसाइज कंटेन करता है, जो तुम इजीली कर लोगे। अगर तुमने क्लास में कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया से सुना है तो मेरे पास आ जाना, यूट्यूब पे देखना, सारे चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बट फिर भी तुम्हारे लिए मैं डेली लाइव भी आऊंगा और डेली ही मैं एक चैप्टर करा के छोड़ूंगा तुम्हारे लिए, एक एक्सरसाइज वाली एक्सरसाइज डेली। हर एक क्वेश्चन मिलेगा, सिंगल क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड सारी चीजें, कॉन्सेप्ट बेस्ड सारी चीजें, तो साथ में लगे रहना, छोड़ना नहीं है। तो ये 30 मिनट्स जो है मैथ्स के, वो बढ़िया से यूटिलाइज करना है। 30 मिनट अच्छे से यूटिलाइज करो, और उसके बाद आराम से किताबें बंद करो, और जब लेटो सोने जाओ, ठीक है। फोन चलाया, जो भी किया, फोन चलाते चलाते नहीं सो जाए, ठीक है। जिंदगी को मैं कह रहा हूँ मजे लो, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, एंजॉय करो। एंजॉय करने के लिए मना नहीं कर रहा। जब रात में सो तो अगले दिन का प्लान कि सर क्या पढ़ाने वाले हैं, कल कौन कौन सी चीजें होंगी, कोचिंग में क्या होंगी, स्कूल में क्या होंगी, सब चीज सोच ली। तो जब सब चीजें डिसाइड कर ली है तब जाके नींद आनी चाहिए। ये मैं बस सोचने समय की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिसकी नेक्स्ट डे के प्लानिंग बढ़िया है, जिसकी ईयर की प्लानिंग है, वो पूरी साल एंजॉय करेगा। जिसकी नेक्स्ट डे की प्लानिंग बढ़िया है अगले दिन की, और जिसकी हमेशा हर अगले दिन की प्लानिंग बढ़िया रहती है, वो पूरी जिंदगी एंजॉय करने वाला है। क्योंकि पर डे की प्लानिंग बहुत जरूरी है। सुबह उठते ही दिमाग में रहना चाहिए मेरे पास काम कौन कौन सा है। अगर तुम्हें पता ही नहीं आज करना क्या क्या, तो सुबह उठे अब चल रहे हैं यार, आज कौन सा सब्जेक्ट है पता नहीं, आज क्या चीज पढ़ाएंगे पता नहीं हमको। ठीक है यार, नहीं पता तो जीवन ऐसे ही चलेगा, नहीं पता हमको तो हर चीज मुझे पता करके रखनी है, क्योंकि तुमने सारी चीजें सुनी है। अभी तक तुम रुके हुए हो, इसका मतलब तुम्हें बहुत मोटिवेशन है, तुम लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो। इतनी सीरियसनेस के बाद ही अभी तक रुके हुए हो कि वीडियो लंबी हो गई फिर भी सुने जा रहे हैं, इसका मतलब यू वांट टू गेट 95% प्लस। मेरे दुआ रहेगी ऊपर वाले से तुम्हारी आ जाए। बस बेटे एग्जाम टाइम में और संडे को, एग्जाम टाइम में और संडे को टाइमिंग बढ़ा देनी है। संडे को थोड़े से खुद के साथ टेस्ट लेने हैं, और बेटे जो भी तुमने पढ़ा है लास्ट पूरे वीक में उसको रिवाइज करना है। टाइम नहीं लगेगा रिवाइज करने में, क्योंकि तुम पर डे एक चीज को पहले टीचर्स के बाद गए हैं वो बंदा बैठ दे रहे हो सुबह सुबह, ठीक है, फिर क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हो, फिर स्कूल से आने के बाद रिवाइज कर रहे हो, फिर दोबारा रिवाइज कर रहे हो, तो तुम दिन में ही 4 बार लगभग रिवाइज कर रहे हो। जो इंसान दिन में 4 बार रिवाइज करता है, जापानी टेक्निक्स बोलती है दिन में 3 बार रिवाइज कर लो काम हो जाएगा। तुम 4 बार रिवाइज कर रहे हो तो चीजें जल्दी नहीं भूलोगे, ये श्योर है।
और रिवीजन बेटे जितनी बार कॉपी खोलो कोशिश करो पीछे वाला एक बार जरूर देख लो। इतनी बार रिवाइज करा हुआ है, जब खोलोगे ना उसको तो लगेगा आता है, हट आता है ये सब कुछ, ठीक है। तो कॉपी एकदम पॉइंट्स पे रटी हुई होगी। जब संडे को बैठो बेटा थोड़ा टाइम आके पूरे वीक का रिवाइज करना है, बल्कि अगर वीक में कोई छुट्टी मिल जाए, कोई भी चीज में छुट्टी मिल जाए, टाइम मिल जाए तुम्हें ज्यादा, तो पूरे वीक का रिवाइज करना है। ये रूटीन बना के रखना, ये तुम्हारे रूटीन में होना चाहिए। ये तुम्हारा कंसिस्टेंटली ये वर्क है हमेशा के लिए। अगर तुम इतना हर क्लास में करते हो, हर क्लास में अच्छे नंबर लेके आओगे टेंथ में तो श्योर शॉट, क्योंकि बहुत कन्फाइंड सिलेबस है। 11th क्लास की फिर टाइमिंग बढ़ जाती है, चीज़ें बढ़ जाती हैं, बट ये सिलेबस, ये टाइमिंग जो है ना, जो चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये बहुत जरूरी है, हद से ज़्यादा जरूरी है। इतना अगर कर दोगे तो इजी नंबर लेते। जब रिवाइज करोगे बेटा ये तुम्हारा संडे रूटीन जो है उसमें एक रिवीजन और दूसरा चैप्टर वाइज टेस्ट जरूरी है। इतनी चीजें करोगे उसके बाद अपना संडे एंजॉय करना। पूरे दिन में यहाँ 2 घंटे पढ़ना है, समझ रहे हो? 2 से 3 भी हो जाए तो चलेगा, स्कूल तो जाना नहीं है। सुबह निकाल लिया 3-4 घंटे, दोपहर में निकाल लिया 3-4 घंटे, या फिर इवनिंग में निकाल लिए। किसी के रूटीन पे मत चलो कि सुबह 5 बजे उठेंगे, 6 बजे तक ये करेंगे, 7 बजे तक ये करेंगे, उस हिसाब से नहीं। तुम्हें अपना जो फेवरेबल टाइम लगे उसमें पढ़ो, क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है रात में पढ़ेंगे तब अच्छा होगा, दिन में पढ़ेंगे तब अच्छा होगा, दोपहर में पढ़ेंगे तब अच्छा होगा। ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हारे को जो फेवरेबल टाइम लगे, जो तुम्हें अच्छा लगे उस समय इतने टाइम देने हैं, जो टाइम अच्छा लगे अपने हिसाब से चलो, अपना फेवरेबल टाइम बनाओ, अपनी चीजें बनाओ। उससे बेटा तुम बहुत बढ़िया कर जाओगे, बहुत अच्छा, क्योंकि वो तुम्हारा टाइम है। और तुम्हारा टाइम है तो भाई तुम्हारा टाइम आएगा, है ना? अपना टाइम आएगा, चीजें चलेंगी बेटा। रूटीन बढ़िया बना के रखना, टाइम अच्छे से यूटिलाइज करना। अगर समय ज्यादा देना चाहते हो तो समय ज्यादा भी दे सकते हो। मैथ्स को थोड़ा समय बढ़ा दिया, थोड़ी देर 10-15 मिनट, और चाहो तो इसको पहले वाले रिवीजन को 10-15 मिनट बढ़ा दो, बाकी और कुछ नहीं। समझ गए? बाकी फोकस्ड रहना पूरी साल, बहुत इजीली परसेंटेज आती है, लेकिन पूरी साल रूटीन पे रहना। और अगर इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश के लिए बच्चे कभी भी मॉर्निंग में 2 वर्ड मीनिंग मत भूलना, किसी भी हाल में। इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी अगर तुम्हें हेल्पफुल लगा तो एक बार कमेंट में करके बता देना, कमेंट करके बता देना हेल्पफुल था या नहीं था। सर बेनिफिट मिल सकता है, इससे नहीं मिल सकता। इफ यू फाउंड इट हेल्पफुल लिख देना। बाकी रेटिंग देना चाहो तो दे सकते हो, आउट ऑफ 10 मार्क्स दे सकते हो इस वीडियो को। यहाँ से मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, ये चीज़ पॉसिबल है क्या, नहीं है। बाकी तुम्हारे बड़े भाई के होने के नाते और तुम्हारा सर होने के नाते बस इतना ही बता सकता हूँ। अभी आगे का फ्यूचर बेटे तुम खुद देखोगे। अटेस्ट रहना, मैंने बोला 10th क्लास पूरी तुम्हारे साथ में निकालने वाला हूँ। पिछली साल भी पढ़ाया था, पेपर टाइम में रात भर जाग के पढ़ाया था मैंने, ठीक है। अभी देखो जाके पढ़े होंगे, वीडियोस पढ़ी होंगी, दिखाया, उसमें बताया कि चीज़ें कैसे हो जा रही, दिक्कत हो जा रही। मैं उसके बाद भी लगा पड़ा हूँ, पूरे दिन पढ़ाया। तो 10th क्लास की बहुत मेहनत करी थी लास्ट ईयर भी, और मैं चाहता हूँ इस साल पिछली साल से भी बेहतर हो, लास्ट ईयर से बढ़िया बच्चे निकले, क्योंकि पिछली साल में यूट्यूब पे इतना एक्टिव नहीं था। इस साल तुम्हारे साथ में कॉन्टिन्यूसली एक्टिव रहने वाला हूँ, तो मेक श्योर कि थोड़ा सा एंथुसियाज्म तुम्हारा भी बना रहे और मेरा भी, ठीक। चलो ध्यान रखना अपना और बढ़िया से पढ़ते रहना। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ।